Hey guys, what's up? Welcome to this new video. In this video, we will cover class 12 accountancy theory of chapter 1 and 2 of your book, and that is fundamentals of partnership and second is goodwill. I will cover only a theoretical aspect of your book and it will help you to score around 10 marks because mostly theory comes only through these chapters. And after this, we will do reconstitution of partnership in next video and stay tuned for that also. Only theory we will do. So yeah, let's get started. This we are going to do in one shot for class 12th accountancy, है ना. तो सबसे पहले यार फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप. फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप जो आपका ये चैप्टर है इसका क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय टर्म पार्टनरशिप. तो यार इजी सा आंसर है इसका. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, according to section 4 of Indian Partnership Act 1932, partnership is the relationship between two or more persons who agreed to share profit of the business carried on by all or any of them acting for all. देखो यार, आपको यही वाली वीडियो में आपको मैं सारा कुछ याद भी करा दूंगा, बस ये वाली वीडियो यार अच्छे से देख लो. हम ये वाला आप दोबारा से करते हैं. चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड क्वेश्चन इज टर्म पार्टनरशिप से हमारा क्या मीनिंग है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन. पार्टनरशिप क्या है? ये दो और दो से ज्यादा बंदों के लिए, बंदों में या फिर दो पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप है. दोज हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स. लॉसेस शेयर करना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है. हु अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. दिस टर्म कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ एक्टिंग देम फॉर ऑल, इट इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी. ठीक है, ये आ सकता है आपको. म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं इसको. नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, या आप कह लो फीचर्स या फिर आप कह लो करेक्टरिस्टिक्स. तो मैंने ऊपर आपको बता दिया म्यूचुअल एजेंसी किसको कहते हैं, वो ये वाला पॉइंट है. टू और मोर पर्सन होने चाहिए. ये सिर्फ डेफिनेशन से ही निकले होते हैं यार करेक्टरिस्टिक्स. सो आपको खुद को पता लग जाएगा ये कैसा है. ठीक है, एग्रीमेंट होना चाहिए दो बंदों के बीच में या दो से ज़्यादा. बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए. लॉस का कोई कंपल्सरी नहीं है. यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना क्या क्या फीचर है, दोबारा से करते हैं. टू और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग एंड नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी. 5 कर लिया हमने. चलो नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड का क्वेश्चन आता है. व्हाट इज मेंट बाय पार्टनरशिप डीड? इट इज एन रिटन और ओरल एग्रीमेंट. यू कैन राइट ओरल ऑल्सो. इट इज द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. रिटन एग्रीमेंट जो होता है जिसमें हमारी सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि हम पार्टनर्स हैं. हमारा आपको बताता हूँ आगे इसमें कंटेंट क्या होता है, वो भी करेंगे, लेकिन आप पहले समझ लो. इट इज़ अ रिटन एग्रीमेंट, इट इज़ अ रिटन अग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड. नेक्स्ट कंटेंट है हमारा पार्टनरशिप डीड में क्या क्या आता है. मैंने आपको कहा यार आएगा, सारा कुछ आएगा इसमें. कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, सबसे पहले तो यार नेम एंड डिटेल एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स. फर्स्ट नेम डिटेल एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर. सेकंड, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. ठीक है. थर्ड, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस, एक्सक्लूसिव है या कैसा है ना, रिटेल, होलसेल नेचर है उसका. रेट अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. रेट चार्ज ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. आपको यार ऐसे शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल नहीं लिखनी, आपको फुल फॉर्म ही लिख कर आनी है. तो प्लीज़, मैं तो आपके लिए पीपीटी बना कर आऊँ. अगर आपको ये वाली पीपीटी भी चाहिए यार, कमेंट सेक्शन में मेरा नंबर गिवन है या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है. सिर्फ उस पर व्हाट्सअप में मैसेज कर देना आपको कौन सी पीडीएफ चाहिए. मैंने जिसमें वीडियो डाली है मुझे बता देना, आपको उसकी सेंड कर दूंगा. ठीक है. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, इसको हम अब दियारा करेंगे. चलो यस, नेम डिटेल एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है. नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस. रेट अलाउड ऑन आईओसी. रेट चार्ज ऑन आईओडी. राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एंड नेक्स्ट इज प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स. इसमें आप एक बात और लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज गिवन बाय पार्टनर. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आप कितना चार्ज करोगे जो पार्टनर दे रहा है आपको. ठीक है. नेक्स्ट वाले चलते हैं. देखो यार ये क्वेश्चन कॉमन है, स्टार है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है.
ये ऐसा ही है कि जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो तब क्या हम अजम्पशन वगैरह लगाते हैं, या बुक ने कह रही हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है यार वो इक्वली होगी, ठीक है, इक्वली शेयर होगा पीएसआर हमारी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज होगा, कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू अ फर्म एंड दैट इज एट द रेट 6%, ठीक है। सैलरी और कमीशन कोई सैलरी कमीशन दिया जाएगा यार जब तक पार्टनरशिप डीड में नहीं बताया गया। एक बार दोबारा करते हैं इसको, ठीक है, ये लो once again, yes, in case partnership deed is silent, PSR will be equal, interest on capital not allowed, interest on drawing no charge, interest on loan by partner at the rate 6%, salary और commission not allowed, ठीक है। नेक्स्ट आता है यार इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि यार पार्टनरशिप बनाती क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, ये वाली बात भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यार जो पार्टनर्स के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि हाँ यार मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, तो उसकी परसेंटेज लिख दी जाती है अगर डीड में बताया हो तो कि हाँ आपको 6% मिलेगा, 12% मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू द रेट, ठीक है, वो बताया जाएगा। सबसे पहले इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एंड लीगल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। नेक्स्ट गवर्न द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स and liabilities of each partner, ठीक है। and I have said that it avoids the settles disputes among the partners, ठीक है। not essential but desirable to have a partnership deed। क्वेश्चन आ सकता है is it compulsory to have a partnership deed in partnership, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है यार, ये वाले भी कर जाना, ये लो, ठीक है, ये आप लोग कर जाना है। तो एक बार दोबारा करते हैं इसको। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये रिलेशनशिप डिफाइन करता है पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट गवर्न दी राइट एंड ड्यूटी एंड दी लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, ठीक है। अवॉइड डिस्प्यूट्स, ये आपका डिफरेंट पॉइंट भी बन सकता है यार, ये आपका 4th, ये 5th, ऐसे 5 पॉइंट हो जाएंगे आपके। नॉट असेंशियल बट डिजायरेबल, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बुक में कंसेप्ट किया हुआ है एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, आपकी बुक में थोड़ी डिफिकल्ट है जो इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पर आपको ईजी कर बता रहा हूँ, और इतनी बढ़िया यार, अगर आप ये वाले लिखाओगे तो एग्जामिनर नीचे का कुछ पड़ेगा ही नहीं, इतनी मेरी गारंटी है यार, ठीक है। ये देख लो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है क्या, इसकी पहले डेफिनेशन करते हैं हम। इट इज एन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल, ठीक है, पहले ये याद कर लो। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज एन ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। LLP क्या है यार, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, LLP इज इक्वल्स टू पार्टनरशिप प्लस कंपनी, ये दोनों का एक जोड़ है। तो इससे हमें ईज होता है कि हाँ हम कैसे पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं। इसमें क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन और वी कैन से ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल in which liability of 2 or more person is limited to the extent of their capital contribution, कि उन्होंने जितनी भी कैपिटल लगाई है सिर्फ उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक उनकी लिमिट रहेगी, उससे ज़्यादा लाइबिलिटी उनकी बढ़ नहीं सकती और उससे कम जरूर हो सकती है, या फिर टिल देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो सकती है, ठीक है। ये वाली आपको इजी हो जाएगी यार, ये भी कर लेना, डेफिनेशन आ सकती है 3 मार्क्स की, ठीक है। अब इसकी करते हैं हम करेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का। डेफिनेशन एड व्हाट इज मेंट बाय LLP एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, म्यूचुअल एजेंसी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। रिपीट करता हूँ यार, इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ साथ में। जैसे मैंने आपको बताया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, तो इसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पार्टनरशिप में बिल्कुल नहीं होती, कंपनी में होती है सेपरेट लीगल एंटिटी के पार्टनर्स और कंपनी बोथ आर डिफरेंट। परपेचुअल सक्सेशन कि अगर पार्टनर मर भी जाएंगे तो कंपनी जिंदा रहेगी, एंड विच वी कैन से समटाइम लाइन कम दैट some partners going through a boat on trip and they all died, is company valid or not, and then it is valid, sometime case study is asked there, ठीक है। परपेचुअल सेक्शन यही है कि अगर सारे पार्टनर मर भी जाएं तो जो कंपनी है वो डिफरेंट है ना पार्टनर से, तो वो अलाइव रहेगी, वो सिर्फ अपने लीगल डॉक्यूमेंट से ही बंद हो सकती है, ठीक है, यही है बस इसमें। म्यूचुअल एजेंसी ऊपर मैंने आपको बता दिया पार्टनरशिप में। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है तो LLP उसका कॉम्पोनेंट है, ठीक है। कॉमन सील है, कंपनी अपना ना जो LLP है पार्टनरशिप नहीं कर सकती, ऐसे LLP और वो कर सकती है कंपनी अपना डिफरेंट वो बनवा सकती है। कॉमन सील जिसे हमें कहते हैं स्टैंप, ठीक है, स्टैंप बनवा सकती है वो अपनी, तो उससे हमें
साइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वो वाला ठप्पा लगा दो तो कंपनी माना जाएगा कि हाँ ये वाला डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, अकॉर्डिंग टू कंपनी है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है जो इसका नेम कहता है, और साथ में बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली होना चाहिए, लॉसेस के लिए बिल्कुल नहीं होगा यार, या फिर चैरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एलएलपी आप बिल्कुल नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये वाले 7 पॉइंट हैं, ये बढ़िया से कर जाना यार। यस, सबसे पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये 2 तरीके होते हैं यार, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड नेक्स्ट इज हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, वो भी आपको कराऊंगा इसी वीडियो में। पहले फिक्स्ड करते हैं। अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर इज कंसीडर टू बी फिक्स्ड। जो पार्टनर की कैपिटल है वो फिक्स्ड मानी जाती है, वो फ्लक्चुएट बिल्कुल नहीं करती, ऊपर नीचे नहीं होती है, ठीक है। जैसे अगर उसने 5 लाख लगाया तो 5 लाख ही रहेगा, जो उसकी अदर ट्रांजैक्शंस होंगी वो करंट अकाउंट से होंगी। ये देखो, 2 अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, कैपिटल एंड करंट। दिस मेथड इज फॉलोड ओनली इफ द डीड प्रोवाइड्स। अगर डीड नहीं प्रोवाइड करेगी यार तो फ्लक्चुएटिंग करेंगे, उसकी बात भी करते हैं यहाँ पर। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होता है? ये होता है अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ पार्टनर कॉन्स्टेंटली चेंजेस एंड नो सेपरेट अकाउंट इज मेड फॉर द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर यार कोई कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट नहीं बनेगा, कैपिटल बनेगा। ओनली 1 अकाउंट इज मेंटेन्ड, दैट इज कैपिटल अकाउंट। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द डीड। अगर यार डीड में कुछ नहीं कहा गया तो आपको फ्लक्चुएटिंग ही होगा, ठीक है। यस, इजी है, वेरी इजी है। हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर आता है यार, दैट इज गुडविल। सो इसे भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। गुडविल ये वाला इंपॉर्टेंट है यार, चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है यार। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि हाँ ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको गुडविल नहीं आएगा यार तो आपका सभी क्वेश्चंस में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का है वो आपसे नहीं होंगे। बिकॉज सभी क्वेश्चंस में ज़्यादातर अगर एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा पार्टनर का, चेंज इन पीएसआर होगा, तो वहाँ पर गुडविल का रोल आएगा पक्का का पक्का। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, दूसरा करोगे गेनिंग रेशियो निकालोगे, तो उससे आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। तो इसमें आपको एंट्रीज तो नहीं करा रहा, आपको सिर्फ गुडविल की जो वो है ना, ये सिर्फ डेफिनेशन या थ्योरी की सारी थ्योरी कराऊंगा गुडविल की। सो इसे हम स्टार्ट करते हैं। यस, गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। रेपुटेशन की वैल्यू है फर्म की, विच एनेबल्स टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न बाय अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड। देखो यार, मार्केट्स में कुछ फर्म ऐसी होती हैं जिनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, गुडविल होती है, तो उसके पास ही ज़्यादा से ज़्यादा जो जाते हैं कस्टमर्स जाते हैं। अदरवाइज सभी शॉप्स पर इक्वली नहीं जाते यार, किसी का प्रॉफिट ज़्यादा होगा, किसी का कस्टमर रेट ज़्यादा होगा, जिससे उसको प्रॉफिट मार्जिन लेस रखकर फिर भी वो उतना कमा सकता है। तो यही है यार गुडविल, आपको प्रॉफिट ज़्यादा कमाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे आपके पास। गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म which enables it to earn higher profit in comparison to normal profit earned by other firm in same trade। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई भी दूसरी फर्म पैसे कमा रही होगी तो उसके कंपैरिजन में जिसकी ज़्यादा गुडविल है वो ज़्यादा अर्न कर रही होगी, ठीक है। इसे कहते हैं गुडविल। डेफिनेशन आ सकती है यार बिल्कुल, अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछ भी लेना ना कि हाँ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गुडविल, तो वहाँ पर आपको क्या करना ना, आपको वहाँ पर फीचर्स के साथ साथ उसकी डेफिनेशन भी लिख कर आनी है यार गुडविल की, कि हाँ ये उसकी वैल्यू की है, कि हाँ वो कितना रेपुटेशन है उसकी, उसके हिसाब से वो प्रॉफिट अपना ज़्यादा अर्न कर सकती है। तो इसके फीचर्स करते हैं यार। सबसे पहले इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल नहीं है, मतलब इसे देखा छुआ नहीं जा सकता, तो इसलिए ये इंटेंजिबल है। सेकंड, इट हेल्पफुल इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है इससे, अगर उसके पास गुडविल होगी, मैंने आपको ऊपर बताया डेफिनेशन में। इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को यही अट्रैक्ट करती है गुडविल, कि हाँ जिसकी ज़्यादा गुडविल उसके पास ज़्यादा कंज्यूमर आएंगे, वो नॉर्मल सी बात है यार। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। ये डिफिकल्ट है यार, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट करते हैं, जो आप कर रहे हो एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट गुडविल का, वो इतना मतलब नियर राउंड नहीं होता। उसके पीछे जो आपको सारे के सारे प्रॉफिट दिए जाते हैं, नेट प्रॉफिट दिए जाते हैं, वो बहुत मुश्किल होते हैं यार निकालने। तो इसीलिए कहा जाता है डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू। And last is it does not have an existence separate from that of its an enterprise। enterprise से डिफरेंट नहीं है यार, ये enterprise की ही वैल्यू है, उसके नाम की ही वैल्यू है, नेम की वैल्यू है ये, ठीक है। ये भी आप इसमें पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, गुडविल की क्लासिफिकेशन करते हैं। 2 तरह की गुडविल होती है, परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये आपको 2 करने हैं, ठीक है। तो पहले हम करते हैं परचेज्ड गुडविल। एक मिनट, ये यस
ओ यार, वेट, यस, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल करते हैं। परचेज्ड गुडविल आएगी सबसे पहले। इट मीन्स गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज बीन पेड। जो फ्री होगी वो सेल्फ जनरेटेड होगी, जो हम खुद कमाते हैं, लेकिन ये हम किसी से परचेज करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा है यार, जैसे अब सबवे खुल रहे हैं, सबवे या हंगरी पॉइंट खुल रहे हैं जगह जगह पर, तो उसकी फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए उसको थोड़ी सी अमाउंट पे करनी होती है। तो वही गुडविल है यार, उनके नाम की वजह से ही हमारा धंधा चल रहा है ना। हंगरी पॉइंट अगर चल रहा है तो उसके मालिक के नेम पे चल रहा है ना वो हंगरी पॉइंट, उसने वो लोगो डिजाइन किया, अपना नाम डिजाइन किया, सारा कुछ। लेकिन जो चला रहा है वो तो कोई और है ना, तो सिर्फ उसके नाम की ही वैल्यू है। जैसे हंगरी पॉइंट, बर्गर किंग, KFC, समझ रहे हो ना। सो इसकी करेक्टरिस्टिक्स करते हैं यार। इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और ब्रांड। अगर हम बिजनेस या ब्रांड परचेज करेंगे, वही है यार, मैंने आपको बताया हंगरी पॉइंट, KFC, जो भी आप परचेज करते हो उसकी फ्रेंचाइजी खरीदनी पड़ती है, हम उसके गुडविल के ही पैसे देते हैं, बनाना तो हमको सारा कुछ खुद ही पड़ता है। Consideration is paid for it, so it is recorded in the books of account, and hence balance sheet is also made and it is shown on the balance sheet in the asset side. ठीक है, एसेट साइड पे शो किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट इज एन इनहेरेंट गुडविल ऑल्सो। इसे दो नाम से कहा जाता है, सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल। और इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम number of factors that are running business possesses due to which it enables to earn more future in profit। देखो स्टार्टिंग में तो इन्होंने सिर्फ यही लिखा हुआ ना, जो खुद जनरेट करते हैं सेल्फ जनरेट किया जाता है। जो गुडविल है उसकी डेफिनेशन नीचे के नीचे लिख दी यार, आपको भी ऐसे ही कर कराना है। सो इसकी हम अब करते हैं करेक्टरिस्टिक्स यार। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स यही है, ये जनरली जनरेटेड इंटरनली होती है ओवर द ईयर। इसे सालों लग जाते हैं यार, 10-12 साल, 20 साल, ज़्यादा टाइम लग जाता है इसे। बिकॉज अगर आप आज बिजनेस स्टार्ट करोगे, आपकी 1 महीने के बाद नहीं बनेगी रेपुटेशन, गुडविल नहीं बनेगी, इसे टाइम लगता है। बिकॉज कस्टमर का ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ट्रू कॉस्ट कैनॉट बी प्लेस्ड, मैंने ऊपर बताया आपको। वैल्यू डिपेंड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट। सभी अपनी डिफरेंट ओपिनियन करते हैं। जैसे आप एवरेज प्रॉफिट से डिफरेंट आएगी, आपकी कैपिटलाइजेशन से डिफरेंट आएगी गुडविल। सो यही है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज नॉट बीन पेड। इसके लिए हम कोई भी पैसे नहीं देते यार, इसलिए ये उसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। सो आज का हमारा लास्ट टॉपिक ये वाला है, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये करते हैं, बस यही आपको बताना है। यूजुअली देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यू गुडविल एंड दैट इज एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें मुझे पता डिवाइड हो जाते हैं 2-3। सो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी आएगा, वो भी आप कर लेना। सो अगर आपको इसकी भी मेथड ऑफ वैल्यूएशन की भी आपको वीडियो चाहिए यार, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको करा दूंगा इसकी वीडियो भी। तो बस आज की वीडियो में इतना नहीं यार, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस पर आएगी? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की थ्योरी पर। सिर्फ इसकी थ्योरी करेंगे यार। अगर चाहिए वीडियो तो जरूर बताना। तो ये वाली वीडियो पे बढ़िया से आप शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो चैनल को यार, ठीक है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू गाइस एंड कीप लर्निंग, लेट्स क्रैक इट।